हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार आप सभी का आज के इस क्विक रिवीजन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। राइट, आप सभी को पता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कवर किया जाता है इस टॉपिक के द्वारा। ठीक है, अगर आपने अभी हाल में एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ या जो भी एग्जाम हमारे प्री के हुए हैं उसमें 20 to 25 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ने ही कवर किया है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए रह सकता है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उसको हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। राइट, आज के जो टॉपिक है वो हमारा है सर्कुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्शन। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, जो अरेंजमेंट उस क्वेश्चन का होगा वो किस किस तरीके से हो सकता है, उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेसिंग इनसाइड वाले टाइप का। ठीक है, कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट, कि 7% और 8% और 9% और 10% कितने भी परसेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि हाँ इतने ही परसेंट वाले क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास 4% हैं और दे आर फेसिंग इनसाइड। ठीक है, जब ये बोला जाए फेसिंग इनसाइड यानी कि वो सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर एक सर्कुलर टेबल है हमारा तो इसका सेंटर क्या होगा, ये हमारा सेंटर होगा और ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे। इसका मतलब है दे आर फेसिंग इनसाइड द सर्कल और दे आर फेसिंग इनसाइड द टेबल। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टेटमेंट दिया होता है वहां पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये हो गई फेसिंग इनसाइड वाली बात। ठीक है, अब अगर पर्सन इनसाइड की तरफ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, उसका राइट किधर होगा, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर पर्सन इनसाइड की तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट हमारा ये हुआ और इसका लेफ्ट क्या होगा, ये पोर्शन। ठीक है, राइट हमारा ये और इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो ये हमने फेसिंग इनसाइड वाले की बात की। अब हम बात कर लेते हैं फेसिंग आउटसाइड, यानी कि अगर सारे के सारे पर्सन्स जो बैठे हुए हैं वो अगर आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं तो हम वो किस तरीके से समझेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर पर्सन आउटसाइड की तरफ फेस करे यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे आपको जो वहां पे क्वेश्चन दिया जाता है, जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है वहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है। आइदर कि दे आर फेसिंग इनसाइड, ठीक है, और दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अगर इनसाइड दिया है या फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर दिया हुआ है तो दोनों सेम ही हुए। या फिर अगर आउटसाइड दिया हुआ है दे आर फेसिंग आउटसाइड और ये दिया हुआ है कि दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये दोनों बात भी एक ही हुआ। तो ये अब आउटसाइड की बात कर रहे हैं। अगर आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है तो इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट ये पोर्शन हो जाएगा और इसका लेफ्ट ये पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे या तो क्वेश्चन जो आएगा वो सारे के सारे पर्सन इनसाइड फेस कर रहे होंगे या फिर सारे के सारे पर्सन आउटसाइड फेस कर रहे होंगे। ठीक है, या यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड दोनों का मिक्स भी आ सकता है, यानी कि कुछ पर्सन जो हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और कुछ पर्सन जो हैं वो आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये तीन टाइप जो है वो आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तीन टाइप के बेसिस पे आते हैं। हाँ, इसमें आपको वेरिएशंस दिखेगा किसमें कि आपको वेरिएबल्स एडेड होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें वेरिएबल्स एडेड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो वैरी करता रहेगा, तो उस पर घबराना नहीं है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से जिससे कि आपके सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो जाए। राइट, चलिए तो स्टार्ट। जो बेसिक चीज था वो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ठीक है, आप सभी लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं जो हमारे पास दिया गया है। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू 8% है, राइट, 8% है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ये सारे के सारे पर्सन जो है वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं एंड फेसिंग द सेंटर, यानी कि सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि दे आर फेसिंग इनसाइड। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे
और 8 पर्सन हैं, सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो हम 8 सीट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, 8 सीट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि इनसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। P sits third to the right of W and third to the left of Q. P जो है वो W के थर्ड राइट पोजीशन पे है। मैंने क्या समझाया था अभी कि अगर पर्सन इनसाइड की तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट इस तरफ होगा और उसका लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है, चलो तो अब यहां पे देखो स्टेटमेंट क्या दिया गया, P sits third to the right of W. P sits third to the right of W. तो W को मैंने यहां पे प्लेस किया। अब P इसके थर्ड राइट पे है, यानी कि 1 2 3 तीन पोजीशन राइट, तो P यहां पे हो जाएगा। और क्या बोला है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ये P के बारे में ही बोला गया है, राइट। अगर यहाँ पे एंड यूज किया गया है, यहाँ पे एंड यूज किया गया है, यानी कि जो सेकंड पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है उसके बारे में बात की गई है, राइट। जो फर्स्ट पर्सन है उसके बारे में बात की गई है। अगर यहाँ पे हु या डैट इस तरह के कीवर्ड्स आपको अगर इसके जगह पे मिला होता तो वहां पे ये सेकंड पर्सन की बात की गई होती। ठीक है, तो यहाँ पे एंड है तो फर्स्ट पर्सन की बात की गई है, यानी कि P की बात की गई है। P के बारे में दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q. Q के थर्ड लेफ्ट पोजीशन पे है, यानी कि ये Q हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तभी P जो है वो Q के थर्ड लेफ्ट पे आएगा, 1 2 एंड थर्ड पोजीशन टू द लेफ्ट। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। S सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ T. S जो है वो T के सेकेंड राइट पोजीशन पे है। अभी हम प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम एग्जैक्टली S को कहां पे प्लेस करेंगे। V सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R. ठीक है, T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q. T जो है वो Q का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि T जो है वो इस पोजीशन पे भी नहीं होगा, T जो है वो इस पोजीशन पे भी नहीं होगा। While U is neither नेबर ऑफ T नॉर W. U जो है वो T का नेबर नहीं है और W का भी नेबर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम T को प्लेस करेंगे। T के बारे में पता है कि T यहां नहीं हो सकता, T और T जो है वो हमारा यहां पे नहीं हो सकता। तो T कहां हो सकता है, T यहां हो सकता है, T यहां हो सकता है और एक T हमारा यहां भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब T के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई थी, S जो है वो सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ T. S जो है वो T के सेकेंड राइट पोजीशन पे है। अब देखो यहाँ पे यहीं से एलिमिनेट होगा, जो पॉसिबल केस हमारे बन रहे हैं T के लिए वो यहीं से एलिमिनेट होगा। कैसे, वो देखो यहाँ पे अगर मैं T यहाँ पे रखूं तो क्या हम S को प्लेस कर पाएंगे सेकेंड टू द राइट ऑफ T, क्योंकि चूंकि यहाँ पे Q जो है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो S को हम प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मेरा पॉसिबल जो है वो खत्म हो गया। अब एक पॉसिबल हमारे पास मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे T रखते हैं तो Q जो है वो हमारा P के जगह पे आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी P है वहां पे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पोजीशन बचा T के लिए, ये हमारा P के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट पे। अब बोला S जो है वो T के सेकंड राइट पोजीशन पे है, यानी कि S कहां होगा हमारा, यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ये अरेंजमेंट अभी तक हमारे पास फाइनल आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, S P T Q और W के बारे में तो सारी चीजें पता चल गई। अब यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि U इज नाइदर नेबर ऑफ T नॉट W. U जो है वो T का नेबर नहीं है और W का नेबर नहीं है, यानी कि U जो है वो यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। तो U के लिए जगह बचा क्या, तो एक ये जगह बच गया, बस एक ही जगह बचा हमारे पास Q और S के बीच में। ठीक है, अब हमारे पास दो पर्सन और रह गए हैं जिनको हमें प्लेस करना है, तो वो ये है V सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R. V जो है वो R के सेकेंड लेफ्ट पोजीशन पे है, दैट मींस हमारा R जो है वो यहां पे आ जाएगा और V हमारा यहां पे हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का बनता है। ठीक है, समझ में आया सभी को कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, राइट। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमेशा आपको एक पिकअप लाइन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जहां से आप उस पजल को, उस सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो केस आपका बिल्ड होगा, ठीक है, मान लो कि आपके पास दो तीन केस बन रहे हैं, दो तीन अलग अलग फिगर बन रहे हैं, तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने स्टेटमेंट चूज किया है, क्या आगे का फिगर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं या आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं क्या वो रिलेटेबल है। अगर रिलेटेबल है तो आपने बिल्कुल सही लाइन पिकअप किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत अगर लाइन आपने चूज कर लिया और वहां से आपने केस को बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, जो डिफरेंट केस आ रहे हैं, तो अगर वो सही नहीं है तो आप जो फाइनल फिगर है आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो ये हमारा फाइनल फिगर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के सेकंड लेफ्ट पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है। तो वी हमारा यहाँ है, इसके सेकंड लेफ्ट पोजीशन पे कौन है, हमारा यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। 8 फ्रेंड्स एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, 8 दोस्त हैं, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 8 पर्सन हैं, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं 8 पर्सन का सीट, और सभी के सभी सेंटर की तरफ जो फेस कर रहे हैं, तो वो भी हम ड्रॉ कर लिया। आगे बढ़ते हैं, y इज थर्ड टू द राइट ऑफ z, z के बारे में फिर बोला हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ x। अब यहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, y इज थर्ड टू द राइट ऑफ z, y जो है वो z के थर्ड राइट पोजीशन पे है, तो z को मान लो हमने यहां प्लेस कर लिया। ठीक है, z को हमने यहां पे प्लेस कर लिया। अब y जो है वो थर्ड राइट है, यानी कि 1 2 3 पोजीशन राइट, तो y यहां पे हो गया। Z के बारे में बोला कि हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ x, Z जो है वो x के थर्ड राइट पोजीशन पे बैठा हुआ है, यानी कि x यहां पे होगा तभी Z थर्ड राइट पे आएगा। क्लियर है, बिल्कुल। U इज सेकंड टू द राइट ऑफ V, U जो है वो V के सेकंड राइट पोजीशन पे है। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y, V के बारे में बोला है कि वो Y का इमीडिएट नेबर नहीं है, और U इज सेकंड टू द राइट ऑफ V, U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V। अब देखो V यहां नहीं हो सकता, V यहां भी नहीं हो सकता। अगर मैं V को यहां पे प्लेस करूं तो U उसके सेकंड राइट पे होना चाहिए, यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि हम U को यहां पे प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को, यहां पे V को हम प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि जहां पे U प्लेस होगा वहां पे ऑलरेडी पहले से ही Y प्लेस्ड है। ठीक है, तो V का पोजीशन हमारे पास ये इतने तो मेरे पास कैंसिल हो गए। अब 2 पोजीशन मेरे पास बच गए। अगर मान लो हमने V को यहां रखा, U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V, तो फिर से मेरा U जो है वो Z वाले पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास सिर्फ एक ही पोजीशन बचा जहां पे हम U को V को प्लेस कर सकते हैं, वो है ये। ठीक है, तो यहां पे हमने V को प्लेस किया, राइट। बाकी के मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो पॉसिबल केस था वो हमने देख लिया था। ठीक है, अब हमने V को यहाँ पे प्लेस कर दिया और U जो है वो उसके सेकंड राइट पोजीशन पे है, तो U यहाँ पे आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, W जो है वो S के सेकंड लेफ्ट पोजीशन पे है, और S के बारे में बोला गया हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब देखो W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, W जो है वो S के सेकंड लेफ्ट पोजीशन पे है, तो अगर मैं यहां पे S को प्लेस करूं तो इसके सेकंड लेफ्ट पोजीशन पे W हो जाएगा। करेक्ट है, यहां तक तो सही है ना। W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, ये तो करेक्ट आ रहा है। अब S के बारे में बोला कि हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो T अगर मैं यहां पे प्लेस कर दूं तो T के सेकंड लेफ्ट पे S भी आ गया हमारा, राइट। तो ये हमारा हो गया फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का। ठीक है, हमारे पास दो या तीन अलग अलग केसेस बने थे हमारे पास, राइट। फिर लेकिन हमने उसको तरीके से बिल्कुल अच्छे से समझ के उसको हमने क्या किया, एलिमिनेट किया। यही आप लोगों का एलिमिनेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन करते रहिएगा, तो जो आपका फिगर है, जो आपने ड्रॉ किया है, जो केसेस आपने डिफरेंट बनाए हैं, वो इजिली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल फिगर तक आप बहुत जल्दी ही सॉल्यूशन को आप बना पाएंगे, राइट। चलो, तो ये हमारा फाइनल फिगर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, Z के सेकंड लेफ्ट पोजीशन पे यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो Z हमारा ये रहा, इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन है भैया, तो T है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। यहां पे भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पढ़ते हैं हम इंस्ट्रक्शंस को। TUVWX Y and Z, यानी कि यहाँ पे कितने पर्सन्स हैं, 7 पर्सन्स हैं। ठीक है, 7 पर्सन्स यहाँ पे हैं, TUVWX Y और Z सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, और 7 पर्सन्स हैं। ठीक है, कितने पर्सन्स हैं, 7 पर्सन्स हैं। ठीक है भैया, हमने ड्रॉ कर लिया 7 पर्सन।
अब हम आते हैं स्टेटमेंट पे जिससे कि हम अपनी फिगर को आगे बढ़ाएंगे। V is neighbor of Z and W. W who is sitting third to the right of Y. Y को हमने यहां पे प्लेस किया, ठीक है। W के बारे में बोला, W is sitting third to the right of Y. W जो है वो थर्ड राइट पे है तो W यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे हम दो केस लेके चलेंगे, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, दो अलग अलग केस लेके हम यहां पे मूव करेंगे ताकि आसानी से हम फाइनल फिगर तक पहुंच पाए, ठीक है। चलो, तो y को हमने यहां ले लिया, थर्ड राइट ऑफ y, w यहां पाए। अब यहां पे क्या बोला गया था कि v इज नेबर ऑफ z एंड w, v इज नेबर ऑफ z एंड w। तो हमने एक बार v को यहां रख लिया, z को यहां रख लिया, एक बार हमने v को यहां रख लिया, z को यहां रख लिया। तो ये दो अलग केस बन रहे हैं यहां पे, क्योंकि v के बारे में बोला गया कि v इज नेबर ऑफ z एंड w, तो z और w का पोजीशन डिफरेंट हो सकता है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग केस बनाए हैं। बढ़ते हैं आगे। t इज नॉट प्लेस्ड इन बिटवीन u एंड x, t जो है वो u और x के बीच में नहीं है। इफ सीन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम u, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वो नहीं होता है। अब देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गया, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस चीज को समझ लीजिए लोग, सही है। चलो इरेज कर दूं, चलो इरेज करता हूं। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, u इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ z, u जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ z है। चलो यहां तक तो समझ आ गया हमें। ये केस यहीं पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि z के इमीडिएट राइट पे v ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो u हम प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो ये केस तो मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो अब इस फिगर को हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, t इज नॉट प्लेस्ड इन बिटवीन u और x, u और x के बीच में t नहीं है, u और x के बीच में t नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x को यहाँ पे प्लेस करूंगा तो t यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि u और x के बीच में t आ जाएगा। और हमें देखना क्या है, इफ सीन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम u, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं तो t जो है वो u और x के बीच में आएगा, प्लेस है ना, u और x के बीच में ही तो प्लेस है। लेकिन यहाँ पे अगर हम x को यहां रख दें और t को अगर यहां रख दें तो u और x के बीच में t जो है वो प्लेस नहीं होगा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का बनता है, ये फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का बनेगा, ठीक है। चलो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ u, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ u, u का पोजीशन हमें बताना है। ऑप्शन 6 से चेक कर लेते हैं कि कौन सा पोजीशन यहाँ पे सही दिया गया है। थर्ड लेफ्ट ऑफ x, x के थर्ड लेफ्ट पे है, नहीं है, तो पहला तो गलत है। दूसरा सेकंड राइट ऑफ x, सेकंड राइट ऑफ x भी नहीं है, तो ये भी गलत। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ z, ये भी गलत क्योंकि इमीडिएट राइट ऑफ z यहाँ पे प्लेस्ड है। इमीडिएट राइट ऑफ y, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, इस सवाल का सही जवाब बनेगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा आज का ये क्लास, राइट। शुरू में हमने जो बेसिक्स डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या क्या डायरेक्शंस हो सकते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के, ठीक है, उसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो वीडियोस लेट से देख रहे हैं वो पूरी वीडियोस को जरूर देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखना और समझना कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। सबसे जरूरी ये है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे आपका अप्रोच क्या रहता है, वो अप्रोच समझना, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए अप्रोच को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व किया गया है, अलग अलग केस बना के सॉल्व किया गया है, एलिमिनेशन से सॉल्व किया गया है, तो इस तरीके को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जाम में फास्टली या आप जब मॉक टेस्ट अपियर करते हैं तो वहां पे फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कहीं कुछ भी डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर अपने डाउट को पोस्ट करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो
सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग इसको शेयर भी करेंगे, जितना शेयर कर सकते हैं सभी लोग सोशल मीडिया ग्रुप्स पे या जिस ग्रुप को भी आप फॉलो करते हैं वहां पे सभी लोग शेयर कर देंगे, राइट? So once again, thank you all for watching this session. Have a good day. Take care. और लास्ट में सभी लोग दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि आने वाले जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, तो उस सभी के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।